values of a is 2x raised to power 3 and ax square plus 11x plus a plus 3 exactly divisible by 2x minus 1। अगर ये पूरा पोलिनोमियल 2x माइनस 1 से कंप्लीट डिवाइड है तो a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए इसमें भी हम ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे जैसे हमने बाकी के क्वेश्चंस में सॉल्यूशन किया था। तो वेरी सिंपल वे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द पोलिनोमियल। तो वी विल राइट हियर द पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल इज फॉर अस 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जैक्ट पोलिनोमियल हमें गिवन है। हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। जो इसका gx है वो है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू में हम 1 रखेंगे। 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू होगा 1/2। तो जहां भी x है वहां हमें क्या अप्लाई करना है, 1/2। तो चलिए देखते हैं। 2 x की जगह हमने लिखना है 1/2 क्यूब प्लस a एक्स स्क्वायर की जगह हमें स्क्वायर करना है 1/2 का, क्योंकि x की वैल्यू 1/2 अप्लाई करनी है। 11 मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस a प्लस में 3। ठीक है, तो यहां से हम आगे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए 2 इंटू 1/8 प्लस a इंटू 1/4 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11/2 प्लस a प्लस 3। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 8 को 4 आ जाएगा। 1/4 प्लस a 1/4a प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 1 वाले हैं नंबर उनको अलग ऐड कर लो और बिना 1 वाले हैं वो अलग ऐड कर लो। एलसीएम ले लेते हैं पहले हम। 4 आएगा, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आया। यहाँ पे आएगा a प्लस 11/2 तो ये हो जाएगा 22 प्लस ये 11 है, सॉरी a है ओनली, तो ये हो जाएगा 4a प्लस में ये 3 था तो ये हो जाएगा 12। अब हम 12 22 और 1 को ऐड करेंगे क्योंकि ये विदाउट a है, विदाउट वेरिएबल है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 35। 22 एंड 12 होता है 34 और 1 हो गया 35। 35 प्लस में 5a इज इक्वल टू में 0। 5a इज इक्वल टू माइनस 35 एंड a इज इक्वल टू माइनस 35 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कैंसिल कर देंगे इसे, तो आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी -7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इजीली सोल्व हम कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग लेट, जो हमारा एक पोलिनोमियल हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k सो दैट x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल है इसमें हमें h और k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम पोलिनोमियल लिखेंगे और इसमें एक एक वैल्यू को हम दोनों को एक एक करके पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x रेज टू पावर 3 प्लस में kx रेज टू पावर 2 प्लस में hx प्लस में 6। इसके लिए जो हमने x प्लस 1 ये हमारा gx दिया गया है x माइनस 1, यानी इस पोलिनोमियल में हमें x की वैल्यू को -1 पुट करना है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस k इंटू -1 का स्क्वायर प्लस h इंटू -1 प्लस में 6। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए -1 का जो क्यूब होगा वो -1 आ जाएगा प्लस में 1k को
मल्टीप्लाई करेंगे -1 के स्क्वायर से, -1 का स्क्वायर +1, +1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल k आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे हमने x की वैल्यू, हाँ ये h है हमारा, x की वैल्यू को रख दिया -1, तो h और -1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव आएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस h प्लस में 6। अब देखिए k माइनस h प्लस में 5, k माइनस h इज इक्वल टू -5। ये हमारी एक इक्वेशन हमें मिल गई है। ठीक है, अब हम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो उसके लिए पॉलिनोमियल को हम फिर से लिखेंगे x⁻³ प्लस में kx यहाँ लिखेंगे हम kx स्क्वायर प्लस hx प्लस 6, और हमने अप्लाई करना है यहाँ पे x-2, यानी x की वैल्यू हमने 2 अप्लाई करनी है यहाँ पर। तो जहां भी x है वहां हम 2 लिखेंगे। 2 क्यूब प्लस हमने इक्वेशन 2 लिख दिया, 4k प्लस में 2h इज इक्वल टू -14। अगर हम एज इट इज इस इक्वेशन को हम एज इट इज यहाँ लिखते हैं तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें ताकि 4k मिल जाए और कैंसिल हो जाए, या तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि h इक्वल हो जाए और हमारी इक्वेशन सोल्व हो जाए। तो हम यहाँ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 माइनस एच इज इक्वल टू -5। ये हमने इनका जो टर्म है उसको सिमिलर करने के लिए किया है, और ये हम इसमें कर सकते हैं। 2k माइनस 2h इज इक्वल टू -10, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे 2k 2k माइनस 2h इज इक्वल टू -10। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 4 और 2 6k इज इक्वल टू -24, एंड k इज इक्वल टू -24 को 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा -4। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई है -4, किसकी, k की। अब हम रखेंगे k इज इक्वल टू -4, इसे हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन, ये देखिए हमने वैल्यू रख दी है k की यहाँ पर -4। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा -16 प्लस में 2h इज इक्वल टू -14। 2h यहीं रहेगा, -16, और ये -16 इधर आकर प्लस हो जाएगा, -14 यहाँ पर अवेलेबल पहले से ही था। तो 2h इज इक्वल टू, दोनों का माइनस करेंगे आएगा 2, एंड h इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, तो आ गया 1। यानी h की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और k की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। तो दोनों वैल्यूज जो हमने यहाँ पर और यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया, यही हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, एक पोलिनोमियल था और पोलिनोमियल में हमें दो इसके फैक्टर दिए थे। ठीक है,
और उन फैक्टर के हेल्प से हमें यहाँ पर h और k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो पहले हमने यहाँ पर एक फैक्टर रख के इसका रिमाइंडर निकाला, फिर दूसरा फैक्टर रख के दूसरा रिमाइंडर निकाला, फिर दोनों को हमने इक्वेशन बनाकर सोल्व किया। तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो वी विल सोल्व इट without actual division. Prove that x raised to power 4 plus 2x raised to power 3, 2x raised to power 2 plus 2x minus 3 is exactly divisible by x square plus 2x minus 1 इसमें लिखा है, ये मिसप्रिंट हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 आएगा, जो ये 1 है यहाँ पर 3 आएगा। ट्राई करते हैं यहाँ 3 बनाने का, अदरवाइज जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। चलिए यहाँ हमारा 3 होना चाहिए इधर, ये हमने इसका 3 बना दिया क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इक्वेशन में मैंने मैच किया था तो क्वेश्चन में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपना पोलिनोमियल लिख लेंगे हम, जो हमें गिवन है। हमें दिया गया है x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4 प्लस में 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, और इसका जो फैक्टर एग्जैक्टली डिविजिबल विदाउट डिविजिबल हमें बताना है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। x रेज टू पावर 2 प्लस में 2x माइनस 3। तो देखिए फ्रेंड्स, हमसे अगर ये पूछा जाता है कि क्या 16 जो है वो 8 का फैक्टर 8 हमें दिया गया है, मतलब तो इसमें से हमें बताइए क्या 2 और 4 का फैक्टर है। ठीक है, तो हमने क्या किए, 8 के 2 फैक्टर बना लिए पहले, तो फिर हमने देखा 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, फिर ये देखा 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह इसमें भी हमें सोल्व करना है। तो जो ये फैक्ट दिया गया हमें पोलिनोमियल, इसके हमने 2 फैक्टर बनाने हैं, जैसे 8 के हमने 2 फैक्टर बना लिए हैं। तो इसको इधर रखेंगे, थोड़ा सा इसका अलग सॉल्यूशन करेंगे हम। पहले हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जो हमें ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ठीक है, तो इसे हमने यहाँ लिख लिया है। तो अब देखिए हमारे पास ये जो है एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, तो आना चाहिए हमारे पास -3, और प्लस माइनस करके हमारे पास आना चाहिए 2। तो हम नंबर ले लेंगे 3 एंड 1, दोनों के साथ एक्स अप्लाई करेंगे और यहाँ पे मिडिल टर्म में इसे हम यहाँ लिख देंगे। क्लास 8 में काफी अच्छे से सीखा है हमने। तो यहाँ 2x की जगह हम लिख सकते हैं 3 और 1, यानी प्लस का 3x और माइनस का 1। तो 1 यानी 1x लिखेंगे, क्योंकि x अप्लाई करना जरूरी होता है, 1x को हम x लिख सकते हैं, -3। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x, x प्लस 3, यहाँ पर 2 है फ्रेंड्स, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल quadratic equation, सॉरी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 3, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन होता है, तो अंदर बचेगा, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन आ गया तो x प्लस 3। तो देखिए x प्लस 3 और x माइनस 1, ये दो फैक्टर इसके आ गए हैं। अगर ये दोनों से डिवाइड हो जाता है तो फिर ये इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले हम x प्लस 3 अप्लाई करेंगे यहाँ पर और देखेंगे क्या रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर फैक्टर x प्लस 3, जो इसका है x इज इक्वल टू -3। तो जहां भी x है इस पोलिनोमियल में हम -3 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्यूशन करेंगे आगे इसका। पोलिनोमियल में अब हम लिखेंगे x रेज टू पावर 4
प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 3, और यहाँ हम x की वैल्यू लिखने वाले हैं -3। तो बिल्कुल केयरफुली करेंगे, -3⁴ प्लस 2 x की जगह हमने लिखना है -3⁻³ -2 इंटू एक्स की जगह हमने लिखना है -3⁻² प्लस में 2 और x की जगह हमने लिखना है -3, और यहाँ तो -3 है ही। ठीक है, अब देखिए 3 को जब हम माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब भी नेगेटिव कोई नंबर होता है और उसकी पावर इवन में होती है तो वो प्लस हो जाता है। अभी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81, 4 टाइम करेंगे तो प्लस में 2 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -27, और 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 -18, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -3। एक बार और लिखते हैं 81, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -54, -18 और 6 और 3 तीनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा -27। ठीक है, अब देखिए 81 और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो माइनस का 81 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 0। तो यानी ये वाला तो इसका फैक्टर है, x+3 तो इसका फैक्टर है। अब दूसरे की वैल्यू और रखते हैं और इसे इस पोलिनोमियल में और इसे और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थोड़ा पेज को ऊपर मूव कर देंगे ताकि रिक्वायर स्पेस हमें मिल जाए। यहाँ हम पोलिनोमियल को दोबारा से लिखेंगे और आगे का सॉल्यूशन करेंगे। पोलिनोमियल हमें दिया गया है x⁴ प्लस में 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 3, और यहाँ हमें दूसरा पोलिनोमियल जो हमारा था फैक्टर था x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह अब हमें 1 लिखना है। सॉरी फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी। तो x की पावर 4 यानी x हम 1 लिखेंगे, x⁴ प्लस 2 इंटू एक्स की जगह हम 1 लिखेंगे और पावर 3 माइनस 2, एक्स की जगह हम 1 लिखेंगे पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1, और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 2। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1, और फिर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 -3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 और 1 आ गया 3, 3 एंड 3, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 0। तो ये फैक्टर भी 0 आ गया और जो ऊपर हमारा फैक्टर था वो भी 0 आ गया। तो दोनों ही फैक्टर्स जब हमने इसमें रखे हैं तो दोनों से ही हमें 0 मिल गया है। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में जब 0 आ गया है तो ये इसका मतलब क्या है कि ये हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ हम लिख देंगे अपने आंसर को, हैंस पोलिनोमियल x इज एग्जैक्टली, इसे हम फिर से लिख देते हैं कट करके, EXACTLY एग्जैक्टली डिविजिबल बाय GX। ठीक है, ये जो GX था इससे इससे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बिना एक्चुअल डिवीजन करे हमने इसको प्रूव कर दिया। कैसे किया, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने दो फैक्टर निकाले और दोनों का हमने फिर इस इक्वेशन पोलिनोमियल में वैल्यू रखा और दोनों का ही आंसर जो है 0 आ गया। इस केस में हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो है एक्चुअल में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियो। हेल्पफुल लगती है वीडियोस तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड राधे राधे।